रेडियो स्वागतम 89 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। रेडियो स्वागतम 89 मेगाहर्ट्ज आ रेडियो स्वागतम.com मार्फत संसारभर प्रसारण भ रहल भोर 7 बजे स्वागतम समाचार में अपने के स्वागत अछि। समाचार में उपस्थित छी हम विनोद। शुरू में प्रमुख समाचार। नेपाल में थप एक गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि, संक्रमित संख्या 4 पुगल। लॉकडाउन के अवधि बढ़ावे के सरकार के तैयारी है। कोरोना वायरस विरुद्धक लड़ाई में सरकार के सहयोग कर नेता कार्यकर्ता के नेकपा के सर्कुलर। जनकपुर में कालोबाजारी करवला 2 गोटे फेर पकड़ाव पड़ल। सरलाही में ईटा भट्टाक 16 गोटे कामदार के कोरोना संक्रमण के आशंका क्वारंटाइन में राखल गेल। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण भयावह बन रहल आ चीन संग मिलकर काम कर तैयार छी, कहलन राष्ट्रपति ट्रंप। आप सुनी समाचार विस्तार से। नेपाल में कोरोना वायरस कोविड-19 के 4 संक्रमित व्यक्ति भेटल अछि। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढ़ी में उपचार में रहल 34 वर्षीय नेपाली पुरुष में संक्रमण पुष्टि भेल, स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। हाल हुनक अवस्था सामान्य रहल अछि। दुबई से आयल ओ पुरुष चैत 11 गते अस्पताल भर्ना भेल, स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता विकास देवकोटा जानकारी देलनि अछि। देवकोटा उपत्यका बाहर समेत संक्रमित भेटलाक बाद लॉकडाउन में होम क्वारंटाइन आ सेल्फ आइसोलेशन लगायत के नियम थप कड़ाई के साथ पालना कर अनिवार्य भेल बतौलनि अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 4 पुगल अछि। एहिसँ पहिने चीन से आयल एक विद्यार्थी में कोरोना संक्रमण देखल गेल छल, जे उपचारक बाद नीक भ क घर जा चुकल अछि। तहिना किछु दिन पहिने फ्रांस से कतार होइत आयल एक युवती में आ यूएई से आयल दोसर एक युवा में सेहो कोरोना संक्रमण पाओल गेल छल। ओकरा दुनू गोटे के उपचार अखन जारी अछि। एक हफ्ता के लिए लगाओल गेल लॉकडाउन के अवधि बढ़ावा जका सरकार आवश्यक तैयारी शुरू केलक अछि। हवाई आ स्थल मार्ग होइत नेपाल प्रवेश केने आदमी के अंतिम स्वास्थ्य रिपोर्ट नहीं आबऽ धरि लॉकडाउन यथावत राखा जका तैयारी शुरू कर गृह मंत्रालय 77 जिला के प्रमुख जिलाधिकारी सबके निर्देशन देने अछि। कोविड-19 रोग रोकथाम तथा नियंत्रण संबंधी उच्च स्तरीय समन्वय समिति के एक सदस्य अखन के अवस्था में लॉकडाउन खुला कर के अवस्था नहीं रहल आ वही अनुसार सुरक्षा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु के सहज व्यवस्थापन के लेल उद्योगी व्यवसायी सबके सेहो कही का बता चुकल बतौलनि अछि। चैत 11 गते से 18 गते भोर धरि के लेल एक हफ्ता के लेल लॉकडाउन के सरकार घोषणा केने छल। भारत सरकार सेहो कोरोना संक्रमण फैलऽ नहीं देबऽ लेल बुध दिन से लागू होबऽ जका 21 दिन के लिए लॉकडाउन के घोषणा क चुकल अछि। वही कारण से नेपाल सेहो लॉकडाउन के अवधि बढ़ावे के तैयारी कर रहल अछि। लॉकडाउन के कारण दैनिक गुजारा चलावत समस्या पड़ल व्यक्ति सबके खाना के उचित व्यवस्थापन कर सरकार स्थानीय तह सबके निर्देशन देलक अछि। कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण तथा उच्च स्तरीय समन्वय समिति के काल्हि भेल बैठक दैनिक गुजारा चलावत समस्या में पड़ल व्यक्ति सबके पहचान कर व्यवस्थापन कर निर्देशन देने अछि। लॉकडाउन के कारण दैनिक गुजारा चलावत समस्या पड़ल व्यक्ति सबके पहचान का ओकर सबके उचित व्यवस्थापन कर स्थानीय तह के निर्देशन देवा के निर्णय केने छी। बैठक में सहभागी एक मंत्री कहलेन तत्काल के लेल स्थानीय तह अपने कोष से इस प्रकार के व्यवस्था कर निर्देशन देल गेल अछि। विभिन्न तह से विपन्न वर्ग के लॉकडाउन के कारण दैनिक गुजारा चलावा समस्या भेल रिपोर्ट एला के बाद उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल के नेतृत्व में रहल समिति यह निर्णय केने अछि। लॉकडाउन के मौका देखैत कालोबाजारी करवला 2 गोटे फेर से जनकपुर धाम से पकड़ाव पड़ल अछि। बेसी मूल्य लग खाना पकावे वाला एलपी गैस आ खाय वाला नून बिक्री करवला 2 गोटे के शुक्र दिन प्रहरी पकड़ाव केने अछि। पकड़ाव पड़वला में जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका 11 के 45 वर्षीय जयप्रकाश शाह आ वार्ड नंबर 14 के 47 वर्षीय नरेश कुमार शाह रहल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि।
जयप्रकाश के गैस भंडारण क रखने उपभोक्ता के नहीं देने तथा नरेश नून प्रति केजी 35 रुपया में बिक्री केने कहत पकड़ाव कयल गेल प्रहरी जनौलक। लॉकडाउन शुरू भेल एम्हर प्रहरी पिछला 3 दिन में जनकपुर से कालोबाजारी करवला विभिन्न 16 गोटे के पकड़ाव क चुकल अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कोरोना विरुद्ध सरकार चालने कदम के सहयोग कर पार्टी पंक्ति के निर्देशन दिलक। चैत 14 गते 2 अध्यक्ष के केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल प्रचंड विशेष परिपत्र जारी करत यह निर्देशन देने छथि। विश्व स्तर में विकराल बनैत गेल एहि रोग के संक्रमण फैलन नहीं देबा आ ककरो में देखेला पर सुरक्षित तरीका से उपचार के प्रबंध कर सरकार के प्रयास के स्वयंसेवी ढंग से सहयोग का प्रभावकारी बनाव जरूरी रहल कहत वही के लेल दोसर निर्देशन नहीं आबधर के लेल पार्टी तथा पार्टी निकट के जनवर्गीय संगठन के बैठक भेला सदस्यता नवीकरण जैन काम स्थगित कर नेकपा निर्देशन देने अछि। तैना परिपत्र में लॉकडाउन के पूर्ण पालना कर तथा एहि बारे आम जनमानस के सचेत करावे के साथ स्वास्थ्य तथा राज्य के निकाय सब संग समन्वय कर कोरोना विरुद्ध के लड़ाई में स्वयंसेवक के भूमिका में आम जन समुदाय के सजग आ सतर्क रह अभिप्रेरित होब जका खटक कार्यकर्ता सबके निर्देशन दिल गेल अछि। तहिना हवाई तथा स्थल मार्ग से नेपाल आयल सबके सेल्फ आइसोलेशन व क्वारंटाइन में राखब प्रेरित कर आ सहयोग कर अपन नेता कार्यकर्ता के निर्देशन समेत देने अछि। तहिना जिला प्रदेश तथा स्थानीय स्तर में अस्थायी उपचार केंद्र प्रयोगशाला लगायत निर्माण में सहयोग कर कोरोना वायरस के लक्षण देखायल व्यक्ति सब संग के आदमी सब के अभिलेख राख व एहि रोग के शंका लागल में राज्य के निकाय के जानकारी देबने कप सर्कुलर जारी केने अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण 38 लाख घरायसी ग्राहक के 150 यूनिट धर के विद्युत प्रयोग में चैत महीना धर के महसूल में 20% छूट देबाक भेल अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुनःनंद के अध्यक्षता में शुक्र दिन मंत्रालय में बैसल नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समिति के बैठक मंत्री परिषद समक्ष महसूल छूट के लिए सिफारिश करके निर्णय केने अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 के महामारी रोकथामक लेल सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के समय में बहुतों के रोजगारी गुमल तथा आर्थिक गतिविधि ठप भेल अवस्था के मद्देनजर करत ग्राहक के राहत देव तथा एलपी गैस विस्थापन का इंडक्शन सहित विद्युतीय चूल्हा प्रयोग में प्रोत्साहन कर उद्देश्य के साथ ई निर्णय कयल गेल ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री पूर्ण बतौलनि अछि। लॉकडाउन के कारण खाना पकाबे वाला गैस के अभाव देखल गेला से वही के विकल्प में इलेक्ट्रिक कुकिंग के प्रोत्साहन कर तथा सरकार जनता के राहत देव प्रवाक भेला से विद्युत महसूल में छूट कर लागल मंत्री पूर्ण के कहब अछि। ओ गैस से इलेक्ट्रिक कुकिंग में शिफ्ट कर के अवसर के रूप में एहि महामारी के उपयोग कर सकबाक से हो स्पष्ट केने छथि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय देश भर के पुनः स्थापना केंद्र वृद्धाश्रम में रहल ज्येष्ठ नागरिक सबके राहत स्वरूप 3 महीना के लिए मासिक 10,000 रुपया प्रदान करके तैयारी केलक अछि। कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से बचय के लिए सरकार लॉकडाउन के अवस्था में रोग संग लड़ब प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भेल करीब 1,500 ज्येष्ठ नागरिक के राहत देव के तैयारी कयल गेल अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वती गुरुङ कहलनि ज्येष्ठ नागरिक के रोग संग लड़ के प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होइत अछि ओकरा सबके नीक खान पान के लेल राहत स्वरूप मासिक 10,000 रुपया देव के तैयारी केने छै। मंत्रालय के प्रस्ताव कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति पास केला के बाद काम आगू बढ़त। रोग संग लड़े के क्षमता ज्येष्ठ नागरिक में कम होइत अछि अपंग भेल व्यक्ति सुतकेरी के विशेष व्यवस्था कर विशेष मंत्रालय आह्वान केने अछि। मंत्री गुरुङ कहलनि संवेदनशील व्यक्ति के घर में जल्दी कोठा में राख आग्रह करे छै। बाहर गेल व्यक्ति के संपर्क में नहीं आव आ साफ सफाई में विशेष ध्यान देबाक चाहिए। देश भर के वृद्धाश्रम में रहल ज्येष्ठ नागरिक के 3 महीना के राहत उपलब्ध करावे के तैयारी भेल मंत्रालय से पुष्टि केने अछि। अपंगता भेल बाल गृह में बैसल बाल बालिका मानव बीच विखन पड़ल सबके राहत उपलब्ध करावे तथ्यांक संकलन के काम अखन भ रहल अछि। स्वागतम समाचार अखन जारी अछि। मुदा बेर भेले छोटछिन व्यापारिक विश्राम के। विश्रामक बाद स्वागतम समाचार में आप सुनी बाकी समाचार। सरकार घोषणा करने लॉकडाउन उल्लंघन केला पर बिना काम घर बाहर निकलला पर व्यक्ति के प्रहरी सीधे क्वारंटाइन में राख के तैयारी केलक अछि। प्रहरी अति आवश्यक काम बाहेक जथाभावी रूप में सरकार के निर्णय उल्लंघन क चल वाला के पकड़ाव कर क्वारंटाइन में राख के नीति लेलक अछि। लॉकडाउन के व्यवस्थित कर शुक्र दिन से
ओ नीति शुरू कयल गेल प्रहरी बतौलक अछि। सरकार कोरोना संक्रमित भेटला पर चैत 11 से देशभर लॉकडाउन के घोषणा केने अछि। धनुषा के क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 7 में कायल तरुण दल सर्वसाधारण सबके खाद्यान्न सामग्री तरकारी लगायत के सर सामान वितरण कयलक अछि। क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के तरुण दलक अध्यक्ष मुबारक राइन के नेतृत्व में दुर्गाटोल में सर्वसाधारण सबके लेल भंटा, फूलकोबी, बंधाकोबी, सीम वितरण कयल गेल अछि। तरकारी वितरण के क्रम में 3 मीटर दूरी में घेरा लगाकर सर्वसाधारण सबके तरकारी वितरण केने अध्यक्ष राइन बतौलन अछि। तैना ओहि ठाम क्षीरेश्वर सेवा समाज दोहा कतार राम पवित्र ठाकुर के नेतृत्व में 1 क्विंटल चावल आ 10 किलो दाल वितरण केने अछि। अखन कोरोना वायरस के कारण देश लॉकडाउन के अवस्था में रहला से लोक सबके दैनिक आवश्यक उपभोग्य खाद्यान्न आ तरकारी के अभाव भेला के बाद लोक सबके सुविधा के लेल वितरण केने जनौलक अछि। काल्हि शुक्र दिन महीना के नया बाजार लॉकडाउन के कारण नहीं लगला के बाद तरुण दल क्षीरेश्वर सेवा समाज दोहा कतार दैनिक खाद्यान्न सामग्री तथा तरकारी वितरण केने जनौलक अछि। कोरोना संक्रमित के उपचार में प्रयोग होबे वाला मेडिकल उपकरण सब लेबा नेपाल एयरलाइंस के वाई बॉडी जहाज आइ चीन के ग्वांगझोंग जा रहल अछि। A330 वाई बॉडी जहाज आइ दोपहर 12:30 बजे काठमांडू से चीन के ग्वांगझोंग प्रस्थान करत। कार्गो उड़ान के लिए त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल उड़ान अनुमति द चुकल नेपाल एयरलाइंस के ऑपरेशन विभाग प्रमुख दीपू ज्वारचन जानकारी दिलेन अछि। कोरोना संक्रमण के महामारी रोक सरकार घोषणा केने लॉकडाउन के मौका देखैत कालो बाजारी करबला बीरगंज से एगोटे व्यापारी पकड़ाउ पड़ला अछि। साबिक से बेसी दोबर तथा तेबर मूल्य में आलू आ प्याज बिक्री केने अभियोग में प्रहरी आलू प्याज व्यापारी के पकड़ाउ केने अछि। पकड़ाउ परवला में पर्सा के बीरगंज महानगर पालिका एक छपकैया घर भेल 50 वर्षीय जयनारायण पटेल रहल प्रहरी जनौलक अछि। ओ आलू प्रति किलो 100 रुपया तथा प्याज प्रति किलो 100 से 150 रुपया में बिक्री केने पाओल गेल अछि। बाजार में इससे पहले आलू 20 से 40 रुपया आ प्याज प्रति किलो 50 रुपया में बिक्री होइत आयल छल। प्रहरी पकड़ाउ केने पटेल के 700 आलू और प्याज समेत बरामद केने अछि। तहिना लॉकडाउन के उल्लंघन करत माछ बेचबला एक व्यापारी के बीरगंज से प्रहरी पकड़ाउ केने जनौलक अछि। बीरगंज महानगर पालिका 7 रामटोल घर भेल 29 वर्षीय पप्पू शाह तुरहार के शुक्र दिन प्रहरी पकड़ाउ केने अछि। ओकरा लॉकडाउन के अवज्ञा के घर नजीक के सड़क में ठेला राखि माछ बिक्री कर रहल अवस्था में पकड़ाउ केने प्रहरी जनौलक अछि। प्रहरी तुरहा के माछ सहित पकड़ाउ का हिरासत में रखने अछि। सरलाही में ईटा भट्टा में काम करे वाला 16 गोटे में उच्च बुखार देखला के बाद क्वारंटाइन में राखल गेल अछि। हरिवन नगर पालिका 9 स्थित दनुबारी में रहल मैनाली ईटा भट्टा आ ओबीसी ईटा भट्टा में काम करे वाला 16 गोटे मजदूर के उच्च बुखार देखला के बाद क्वारंटाइन में राखल गेल अछि। ओकरा सबके लगातार 3 दिन से 104 डिग्री से बेसी बुखार देखाल वार्डाध्यक्ष सीताराम पोखरेल बतौलनि अछि। बुखार कम नहीं भेला के बाद बृहस्पति दिन मात्र स्वास्थ्य कर्मी के टोली ईटा भट्टा में पुइक ओकरा सबके स्वास्थ्य परीक्षण केने छल। दोनों ईटा भट्टा में काम करे वाला अधिकांश मजदूर भारत के रहल आ सब कोविड-19 अथवा कोरोना वायरस संक्रमण हो सकबाक आशंका कयल गेल अछि। ईटा भट्टा में काम कर 1 हफ्ता पहिने मात्र ओ सब भारत से विभिन्न स्थान से नेपाल उत ईटा भट्टा में आयल छल। गांव नजीक रहल ईटा भट्टा के मजदूर के उच्च बुखार देखला के बाद स्थानीय सब अखन होत थप त्रसित बनल अछि। भट्टा नजीक निर्माण भरल खाने पानी टंकी बनाबा में मजदूर सब समेत बुखार देखला के बाद ओकरा सबके समेत वही क्वारंटाइन में राखल गेल अछि। दोनों ईटा भट्टा में मिलाकर 300 से बेसी मजदूर काम कर रहल अछि। खाने पानी के टंकी बनाबा 13 गोटे मजदूर काम कर रहल अछि। सरकार घोषणा केने लॉकडाउन के मौका देखैत बारा में तस्करी करे वाला बढ़ल अछि। प्रहरी के ध्यान लॉकडाउन कार्यान्वयन कर दिस जा रहल मौका में नेपाल दिस से भारत दिस अवैध छोटका तस्करी भ रहल अछि। बारा प्रहरी 30 क्विंटल अवैध छोटका बरामद केने अछि। बारा के सीमावर्ती क्षेत्र विश्रामपुर गाउँपालिका 2 कान्तिपुर टोलक बाट होइत नेपाल दिस भारत से चोरी निकासी के लिए तैयारी केने करीब 3 लाख मूल्य बराबर के अवैध छोटका प्रहरी शुक्र दिन बरामद केने जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रवक्ता प्रहरी महापरीक्षक गौतम मिश्र जानकारी देलनि अछि। उक्त बरामद कयल गेल अवैध छोटका पैठारी के लेल राखल गेल 12टा साइकिल बरामद सेहो कयल गेल आ कार्रवाई के लेल मूल भंसार कार्यालय बीरगंज परसा में पठाओल गेल ओ जानकारी देलनि।
तहिना चोरी के स्कॉर्पियो समेत बरामद केने आइस। आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 8 कोतवाली में प्रहरी चोरी के स्कॉर्पियो जीप बरामद केने आइस। जिला प्रहरी कार्यालय 12 से खटल प्रहरी टोली सड़क में बेवारिश अवस्था में छोड़ल गेल भारतीय नंबर के स्कॉर्पियो बरामद केने आइस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वार्ता केलनि अछि। दू देशक राष्ट्रपति कोरोना वायरस के रोकथामक लेल वार्ता केने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उल्लेख केने छथि। राष्ट्रपति ट्रंप कहलनि भरखर चीन के राष्ट्रपति शी संग बातचीत केने छी। कोरोना वायरस के बारे में विस्तृत छलफल कयल गेल। चीन एहि वायरस विरुद्ध लड़य बहुत नीक प्रयास कर रहल अछि। अपने सब संग सेहो काम करय तैयार रहल ओ कहलनि। चीन के वुहान से गत दिसंबर के अंत में फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण अखन विश्व भर फैलकर महामारी के रूप ल चुकल अछि। किछ समय पहिने चीनिया वायरस कहैत राष्ट्रपति ट्रंप कहलाक बाद चीन अमेरिका संग रुष्ट बनल छल। अमेरिका एहि प्रयास के चीन के सकारात्मक कहने अछि। दोनों देश मिलकर काम कर अमेरिका प्रतिबद्धता जना चुकल अछि। विश्वभर महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण भारत में तीव्र रूप में फैलत गेल अछि। भारत में बीतल 24 घंटा में सबसे बेसी संख्या में कोरोना संक्रमित थपायल अछि। भारत में एक दिन 75 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय शुक्र दिन जानकारी करौने अछि। ई संख्या कोरोना के संक्रमित भारत में भेटल एम्हर राखल गेल दैनिक तथ्यांक के सबसे बेसी अछि। एहि संगे भारत में 753 गोटे कोरोना संक्रमित भेल अछि। तहिना ओतऽ 20 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। कोरोना संक्रमण बढ़ नहीं देवा लेल भारत में गत बुध दिन से 21 दिन के लिए लॉकडाउन के घोषणा किया गेल अछि। कोरोना वायरस के कारण फ्रांस के पेरिस में एक 16 वर्षीय किशोरी के मृत्यु भेल अछि। किशोरी के सामान्य खोखी लगलाक बाद 3 दिन पहिने ओकर परिवार लग स्थानीय अस्पताल में पुगल छल। ओ अस्पताल से रिफल भेल किशोरी जूली के एक नेकर अस्पताल में जान गेल अछि। फ्रांस में कोरोना के कारण जान गुमावे वाला जूली अखन धरि के सबसे कम उम्र के किशोरी रहल अछि। अस्पताल के अनुसार जूली में सामान्य श्वास प्रश्वास समस्या होबा से पहिने कोनो रोग नहीं रहल छल। जूली के मृत्यु के बाद हुनक दीदी मेनन कोरोना वृद्धावृत्ति के मात्र जान लेब सकैत अछि से भ्रम से मुक्त होबा पड़बाक बतौली अछि। बेलायतक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सेहो कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। बेलायती संचार माध्यम बीबीसी प्रधानमंत्री जॉनसन के कोरोना भेल खबर बारे छपने अछि, मुदा एहि बारे विस्तृत जानकारी नहीं देने अछि। बेलायत में 11,658 गोटे संक्रमित अछि। तहिना 578 गोटे के कोरोना के कारण जान गेल अछि तऽ 135 गोटे उपचार करा कऽ नीक भेल अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण सबसे तीव्र रूप में अमेरिका में फैलल अछि। अमेरिका में शुक्र दिन धरि कोरोना वायरस के संक्रमित होबे वाला के संख्या 1 लाख से ऊपर पुगल अछि। वर्ल्डोमीटर्स के पिछला तथ्यांक अनुसार अमेरिका में शुक्र दिन धरि 1,03,729 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण भेल पुष्टि भेल अछि। एहि में से 1,693 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। अमेरिका में 2 लाख से बेसी नेपाली सब रहल अछि। शुक्र दिन एक दिन अमेरिका में 18,294 गोटे कोरोना के नया बिरामी थपायल अछि तऽ 398 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अखन धरि अमेरिका में कोरोना संक्रमित 2,522 गोटे उपचार के बाद नीक भऽ कऽ घर घुरल अछि। पिछला दिन अमेरिका में दैनिक कमती में 10,000 से बेसी नया कोरोना के बिरामी थपा रहल अछि। बृहस्पति दिन 17,224 गोटे, बुध दिन 13,355 गोटे, मंगल दिन 11,075 गोटे, सोम दिन 10,189 गोटे, सोम दिन 9,400, रवि दिन 4,825 गोटे कोरोना के नया बिरामी अमेरिका में थपायल अछि। अमेरिकी राज्य सब में सबसे बेसी प्रभावित न्यूयॉर्क रहल अछि। न्यूयॉर्क में मात्र अखन धरि 45,934 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण भेल पुष्टि भ चुकल अछि तऽ एहि में से 604 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। शुक्र दिन एक दिन न्यूयॉर्क में 6,957 गोटे नया बिरामी थपायल अछि। पहिना न्यूयॉर्क के बाद क्रमशः न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, मिचिगन, मैसाचुसेट्स, फ्लोरिडा राज्य सब में कोरोना से बेसी प्रभावित भेल अछि। आब तापक्रम। अखन महेंद्रनगर के तापक्रम 24.4 डिग्री सेल्सियस रहल अछि।
समाचारक अंत में प्रमुख समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में थप एक गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि, संक्रमित संख्या 4 पुगल। लॉकडाउन की अवधि बढ़ावे के सरकार के तैयारी। कोरोना वायरस विरुद्ध लड़ाई में सरकार के सहयोग कर नेता कार्यकर्ता के नेकपा के सर्कुलर। जनकपुर में कालोबाजारी करे वाला 2 गोटे फिर पकड़ाव पड़ल। सरलाई में ईटा भटक 16 गोटे कामदार के कोरोना संक्रमण के आशंका, क्वारंटाइन में राखल गेल। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण भयावह बन रहल। आ चीन संग मिलकर काम करब तैयार छी, कहलनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। एक संग अखन के समाचार एते समाप्त भेल। हम विनोद सभा आज्ञा चाहे छी। सुनैत रही रेडियो स्वागतम 89 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।